Hallelujah. So anyways, ये तो पक्का है कि आप यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में हो. Amen. And God is going to touch lives and heal your hearts. Amen. परमेश्वर आप सभी के जीवन को स्पर्श करेगा और आपको चंगाई भी देगा. Okay? Hallelujah. तो आप Hallelujah. तैयार हो बहुत कुछ लेके जाने के लिए? Amen. Amen. आपका स्वर्गीय पिता यहाँ पे गिफ्ट्स लेके आया है. Okay, so that he rewards you and you go, you're fully loaded with blessings. Amen. आपका स्वर्गीय पिता आज आपको ब्लेस करने वाला है, आशीषित करने वाला है, तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए कि मैं आज यहाँ से सारे आशीर्वाद, सारी आशीषों की भरपूरी लेकर ही जाऊंगा बाहर. Amen. Hallelujah. Bible says that our Lord fully loads us, daily loads us with all his blessings. Amen. बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर रोज हमें आशीषों से या फिर भरपूरी से भरता है. Amen. हालेलुया. So ये याद रखो, जब आप उठते हो, भले आप हू करके उठते होगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको लोडिंग करके रखा है. Amen. Amen. Okay, that means the blessings are already inside you. Amen. इसका मतलब ये है कि अंदर पहले से ही सारे आशीषें भरी हुई है. Amen. हालेलुया. So get up recognizing or realizing that you are already loaded with God's benefits. Amen. इसलिए जब कभी भी आप सुबह उठते हो तो ये बात जान लीजिए, ये जान लीजिए कि आप में पहले से ही सारी आशीष भरी हुई है. हे जाणून घ्या की सर्व आशीर्वाद तुमच्या आतमध्ये भरलेले आहेत. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God reminded me of His loving nature. Amen. लेकिन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया उसका जो प्यार का स्वभाव है उसकी तरफ. And what that He is the real and the best and the only Father in this world. Amen. और वही एक सच्चा और वही एक जिंदा खुदा है, सबसे बेहतर या फिर सबसे बेस्ट खुदा है इस जगत में. लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आज बुलाया नहीं हूँ कि आप भी अपनी कमजोरियों के लिए नीचे चले जाओ. मैं वचन के द्वारा आऊंगा वहां पर, सिर्फ कान खोल के सुनिएगा. ओके, सुनो कि परमेश्वर क्या बता रहा है. या so you might be, we are fathers with lots of weaknesses and shortcomings. तो हम जो पिता है, हमें बहुत सारी खामियां हो सकती है, कमजोरियां हो सकती है. But we have a greater father than us. Amen. Who can definitely train us, teach us or help us and guide us into the real fatherhood. Amen. लेकिन हमसे भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा एक परमेश्वर है जो पिता है, और वो हमसे बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कैसे हम पर प्यार करना चाहिए, कैसे हम पर आशीर्वादों की बौछार करनी चाहिए. See, normally what happens, children compare God with their earthly father. अगर देखा जाए तो हम हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं या फिर तुलना करते हैं कि जैसा मेरा इस धरती पर का पिता है, मेरे पिताजी अगर धरती पर के ऐसे हैं तो स्वर्गीय पिता भी वैसे ही होगा. So अगर धरती का पिता मारने वाला है, दारू पीने वाला है, गाली गलौज कर रहा है, घर में झगड़ा करता है, तो ऐसे बच्चों का परमेश्वर पे इतना भरोसा नहीं होता है. ओके, वो सोचते भगवान भी ऐसे ही है. ओके, मारने वाला, पीटने वाला है ना, भगवान के पास नहीं जाने का बाबा. इसलिए बहुत सारे लोग नास्तिक बन जाते हैं कि जाने दो, किस पे विश्वास ही नहीं करने का. बट वो अर्थली फादर है और परमेश्वर हेवनली फादर है. Amen. लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो धरती पर का पिता है, लेकिन हमारा जो पिता है वो स्वर्गीय पिता है, वो ऊपर से है. Many people have different pictures and views about God in their minds. बहुत सारे लोगों के अपने मन में ही एक अलग अलग चित्र होते हैं परमेश्वर के लिए. है ना, होते हैं ना, हर कोई अपना अपना चित्र बना देता है. हाँ, बराबर है ना. पहले मेरे को लगता था कि भगवान एकदम पुरातन टाइम से है तो उसका एकदम बड़ा दाढ़ी रहेगा, सफेद. ओके, ऐसा बुढ़ा भगवान रहेगा और वो स्वर्ग में कोने में बैठा रहेगा, छड़ी लेके बैठा होगा. पहिलं मला असं वाटायचं की अरे जो देव आहे त्याची मोठी पांढरी लांब लचक दाढी असेल आणि तो असा छडी घेऊन सिंहासनावर एका साइडला बसलेला असेल. लेकिन उनको लगता है कि भगवान मतलब ऐसा बड़ी मोटी आवाज में बात करने वाला. कुछ लोग को लगता है कि भगवान पता नहीं उसको आकार है कि नहीं है. बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान परमेश्वर एक शक्ति है. ओके, पावर है, मतलब हमको दिखता नहीं है वो कैसा है, क्या है. But God is not a power, but He is a personality. Amen. हमें लगता है परमेश्वर एक शक्ति है, लेकिन वो एक शक्ति नहीं, वो एक खुद ही व्यक्ति है या फिर एक पर्सनालिटी है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So एक व्यक्ति को जान होती है, एक व्यक्ति को हृदय होता है कि सामने वाला अगर उसका बुरा हो रहा है तो उसको बुरा लगता है.
ओके, एक व्यक्ति को आंखें होती है, वो देख सकता है। एक व्यक्ति को कान होता है, वो सुन सकता है। एक व्यक्ति को हाथ होता है, वो बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। So that means God is ditto or same like you. आमेन। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर एकदम बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर एकदम बराबर आपके ही जैसा है। हालेलुया। बाइबल में स्टार्टिंग में पन्ना खुलते ही जेनेसिस में लिख दिया, एंड गॉड फॉर्म्ड मैन एंड वुमन इन हिज इमेज। आमेन। शुरू में ही, बाइबल के शुरू में ही परमेश्वर ने ये लिख दिया है कि परमेश्वर हूबहू आपके जैसा है। हालेलुया। 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 है ना, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर सपोज सुंदर राधिका है और इसको मैंने जिराफ का मुंह लगा दिया, तो उसकी माँ आके मेरे को क्या बोलेगी? मेरा बच्चा है पास्टर, आपने क्या बना दिया उसको? जिराफ है, इतना फेमस प्राणी है। नहीं, मेरे को प्राणी पीणी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा है, वो बच्चा ही है। हालेलुया। आगे नहीं, बराबर है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? तो तुम सोचो कि अगर परमेश्वर है तो मैं उसको क्यों अलग कुछ बनाना चाहता हूं? कोई बात नहीं, परमेश्वर के बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ भी फंसा रहे, लेकिन अगर वो गलत है तो फेंक दो, और जो सच है उसको लेके आओ। बिकॉज एक चीज याद रखो, झूठ हमेशा बांधता है, झूठ हमेशा बंधन लाता है, सत्य नेमी सोड़ो, सच्चाई छुटकारा देती है। Amen. अगर तुम परमेश्वर के बारे में गलत सोच रखते होगे ना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज रॉन्ग बिलीविंग विल गिव यू रॉन्ग लाइफ। आमेन। गलत विश्वास आपको गलत जीवन देगा। इफ यू बिलीव राइट, यू विल लिव राइट। आमेन। अगर आप योग्य विश्वास रखोगे तो जीवन भी योग्य ही पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छे बाप का बेटा, उसको मालूम ही नहीं कि उसका अच्छा बाप कौन है, उसका जिंदगी खराब रहेगा, क्योंकि कभी उसने अपने बाप को देखा नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने अपने बाप को आमने सामने देखा और उसके जीवन को देखता रहा, अच्छा देखता रहा, उसका जीवन जरूर बदलेगा। आमेन। उसका जीवन जरूर आशीर्वादित होगा। हालेलुया। 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 सो देखो हमारा स्वर्गीय पिता हमको कैसे देखता है। जैसे मैंने बोला, मेरे को कई बार लगता था कि परमेश्वर मतलब बस रुका है स्वर्ग में या बैठा है कि कब इंसान गलती करेगा और कब मैं दंड दूंगा। कोविड आया तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये परमेश्वर का कोप है, भगवान परमेश्वर सारे जगत से नाराज है। अरे वो नाराज था यीशु आने से पहले, इसीलिए तो वो खुद आके सूली पे चढ़ा और उसकी नाराजगी जताई उसने। लेकिन उसके बाद बाइबल सेज God was well pleased in the sacrifice of his son. आमेन। परमेश्वर संतुष्ट हुआ किसमें? उसके बेटे के अर्पण में। And in his son he has accepted the entire world. आमेन। और उस पुत्र में उसने सभी जगत का स्वीकार किया। Hallelujah. हालेलुया। So now all the people of this world are accepted in Christ. आमेन। तो अब सारे जगत का स्वीकार हो चुका है किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। I am telling you one thing, don't run away from your father. आमेन। मैं आपको बोलता हूँ, आपके पिता से भागकर दूर मत जाइए। Don't run away from God. आमेन। कभी परमेश्वर से भागकर दूर मत जाइए। Amen. हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं वो परमेश्वर के पास आने से डरते भी है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर छोटी भी चूक हुई तो खत्म। मैं बोलता हूं दुनिया के आप सर्वे निकालो, दुनिया में मैक्सिमम लोग क्यों भगवान देव क्या करता, क्यों परमेश्वर करते, क्यों अपने धार्मिक स्थल में जाते? ज्यादातर डर के मारे जाते हैं, श्रद्धा से नहीं जाते। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान को क्या क्या पसंद है कि मैं इसको प्रसन्न रख सकूं। आता मला हे कळत नाहीये की या देवाला काय काय चालतं की मी याला प्रसन्न ठेवू। वो भी कोई बताता नहीं है। हाँ, सब जगह कंफ्यूजन, हे पण कोणी सांगत नाही म्हणून गोंधळ आहे। तो इसलिए सब इंसान जो अपने मन में आता है वो करता है। ओके, जैसा उसको। अब कुछ लोगों को तो लगा भगवान को बच्चों का बलि पसंद है। तो बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की देवाला लहान लेकरांचं अर्पण आवडतं और चढ़ाया लोगों ने, म्हणून त्यांनी लेकरांचं अर्पण चढवलं। गंदा विचार। कहां से सोचते हो कि परमेश्वर को बच्चों का बलि लगेगा? वो परमेश्वर तो उल्टा बच्चों को देता है। घाण विचार। आणि कुठून देवाला, त्यांना कुठून हे डोक्यात आलं की देवाला लेकरांचं बळी आवडतं आणि त्यांनी बळी चढवले। हाँ, बाइबल टाइम में लोगों ने एक मूर्ति बनाई ऐसी बड़ी, ओके, पीतल की या कुछ थी, और क्या करते थे? सुनो, बहुत खतरनाक है। वो मूर्ति को
फुल तापमान में गर्म कर देते थे। और आगे सुनना है, बच्चे को, वो जो भगवान की मूर्ति है जिसको गर्म तापमान में हीट किया, अपने जिंदा बच्चे को उसके, वो ऐसा बैठता था भगवान, उसके लैप में छोड़ देते थे, जिंदा तड़प के मरता था बच्चा। जुन्या काळामध्ये असं लोकांनी केलेलं आहे। धन्यवाद प्रभु को कि उसने सरकार में ऐसे नियम लाए कि यह चीज बंद हो गई अपने आप में। लेकिन मैं बोल रहा हूं, गलत विश्वास आपको परमेश्वर के से दूर लेके जाएगा और लोगों का लाइफ बर्बाद कर देगा। इसीलिए यीशु जब आया, जीसस सेड व्हेन यू प्रे, आमेन। इसलिए प्रभु यीशु जब आए तो प्रभु ने ऐसे कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, सो हाउ डू यू स्टार्ट योर प्रेयर? तो आप आपकी प्रार्थना कैसे शुरू करोगे? हाउ डू यू स्टार्ट टॉकिंग टू गॉड? तुम अपनी प्रार्थना कैसे शुरू करोगे, या फिर परमेश्वर से बात करना कैसे शुरू करोगे? एक धार्मिक आदमी अगर होता, ओके, अगर जैसे है ना, एक धार्मिक आदमी होता तो बोलता था, तुम ऐसे स्टार्ट करो, हे आसमान के ईश्वर, हे परमेश्वर, खुदा बाप भी नहीं बोलेंगे, खुदा तेरे जैसा कोई नहीं है, तो अग्नि का परमेश्वर है, तू जलाने वाला है, तू मारने वाला, ऐसा सब हम लोग बोलते थे, है ना। लेकिन यीशु ने क्या बोला, जेव्हा तुम्हें प्रार्थना करता तो कैसे करो, हे हमारे स्वर्गीय बाप। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। कैसे करो, ओ माय आल लविंग फादर, हे हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता। यीशु ने नहीं बोला हे मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता, उसने तुमको और मेरे को साथ में लेके बोला, आमेन। तुम ऐसे बोलो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। Why? Because Jesus says God has come down to accept you and take you as his children. आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्यों ये प्रार्थना करके उसने दिखाई कि प्रभु ने, हमारा पिता ने हमारा स्वीकार किया है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। बाकी काही नातं नाही जोडलं देव येशूने। येशू ने बोला कि यहोवा राफा, एल शदाय, ओके, बड़े बड़े शब्द यूज करो। परमेश्वर ने सिर्फ इतना ही बोला, तुम जब आते हो तो उसको बोलो, हे मेरे स्वर्गीय पिता। आपकी भाषा में तुम जो भी पिताजी को बुलाते हो, कोई बताएगा क्या बुलाता है पिता के अलावा? बोले, किस नाम से आप अपने पापा को बुलाते हो? पापा, अप्पा। अच्छा, अप्पा और बाबू। बाबू, हाँ? बाबा, दादा। बोल, शर्मा क्यों रहे भाई, अब जो है सो है, डॅडी, फादर, दादा, तात्या, ओके, अजून काय बरंच आहे, ओके। हिंदी तमिळ बिमिल कोई है कि नहीं इधर? कन्नड़, बस एवढेच नाव आहे, बाबा, बाबू, अप्पा, अप्पा, अण्णा, हाँ अण्णा पण बोलतात, अण्णा बोलतात ना बरेच लोक, सबका अलग अलग चॉइस है, जो बच्चे के हार्ट में आया ना वो बोल देते। सो यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ यही बोलना अब्बा पिता। अब्बा तो उस टाइम की लैंग्वेज थी, हिब्रू, अरामिक थी, तो अरामिक में अब्बा ही बोलते हैं, ओके। लेकिन हम अरामिक नहीं है, हम मराठी है। आपण मराठीत म्हणणार बापा, तो तुम्हाला काय वाटतं, परमेश्वर बोले हे सीधा बात कर? परमेश्वर को मानो ये गावठी है, गांव में पैदा हो गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलेगा, बोल रहे सीरियसली, तुम जैसे रहोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पिता है ना। देखो, मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बच्चों के लिए, उनको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता हूँ, ओके। उन्होंने कभी कभी मेरे को मेकअप भी किया है घर में, मेरे बालों की चोटी बनाई, कभी कभी लगता है उनके लिए मैं बड़े करूं बाल। परमेश्वर को अगर आप एक भक्त के रूप में देखोगे, मैं बोल रहा हूं, आप वो जीवन नहीं पाओगे जो परमेश्वर देना चाहता है। सो लर्न एंड नो, ही इज अ गॉड टू द वर्ल्ड, बट ही इज अ फादर टू यू। आमेन। इसलिए ये सीखिए कि वो जगत के लिए परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा बाप है। हालेलुया, हालेलुया। द गॉड हु वाज द गॉड ऑफ मोसेस, आमेन, जो परमेश्वर मूसा का परमेश्वर था, डू यू नो ही इज योर फादर। आमेन। आपको पता है वो आपका बाप है, पिता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं, अगर हम लोग मैं स्वर्ग में गया तो मैं मोसेस को बोलूंगा, मोसेस भाई, मूसा भाई, तुमको मालूम क्या वो झाड़ी में कौन जलते जलते दिख रहा था, तुमने चप्पल विप्पल निकाली थी? हाँ, मोसेस बोलेगा हाँ वो परमेश्वर था।
मूसा भाई वो तुम्हारा परमेश्वर था, वो अपना बाप था. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Seriously, praise the Lord. तो तुझा परमेश्वर असेल पण माझा बाप आहे. तुम्हारा भगवान रहेगा, मेरा बाप था वो. Amen, amen. मेरा बाप तेरा भगवान. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. अब दुनिया के लोग तुमको बोलेंगे अरे देव 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 कर, बोलो तो तुझा देव 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 कर, मी बापा 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 बापा. आमेन आमेन. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. Amen. आमेन अब दुनिया का देव रहेगा लेकिन वो मेरा बाप है. आमेन. या फिर मेरा जो बाप है वो दुनिया का हालेलुया. देव है. आमेन Amen? आमेन. तो मैं स्वर्ग में जाके सबको मिलूंगा. ओके, हर कोई मेरे को बोलेगा ओके तूने सुना क्या, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु. देखो हम लोग 3 लोग सामने हैं तेरे. बोलेगा भाई लोग, यीशु आने के बाद टाइटल चेंज हो गया. हालेलुया. आशीष का बाप, शिल्पा का बाप, आमेन जोयाना का बाप, आमेन हालेलुया. हालेलुया. हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है. अब्राहम, इसहाक, याकूब, अय्यूब, इयोब, मूसा, आमेन. जिसका भी नाम लो, सबसे ज्यादा Amen. सौभाग्यशाली आप लोग हो. किती जास्त सौभाग्य आपल्याकडे आहे, कारण जे सगळे मोठे मोठे हिरोज होऊन गेले त्यांनी त्याला देव म्हटलं, पण आज आपण त्याला बापा म्हणून आवाज देत आहोत. हालेलुया हालेलुया. उनको हक नहीं था. बाइबल में लिखा है whosoever believed in him he has given them the power to be called his children, Amen. sons of God. Amen. बाइबल में लिखा है जिस किसी ने भी परमेश्वर को आवाज दी उसने उन्हें हक दिया उसके बेटे होने का, पुत्र होने का. हालेलुया. हम यीशु मसीह के पास आया. यीशु ने क्या किया? यीशु बोला मैं आज से तेरा भगवान नहीं हूं, मैं आज से तेरा बाप हूं. आमेन हालेलुया. आमेन. तो आज जब मैं सुबह उठता हूं, ओके, भले मैं नहाया नहीं होगा, मैं बोलता हूं हे पिता धन्यवाद तूने रात भर मेरा ख्याल रखा, और धन्यवाद तूने मुझे दिन दिखाया. पिता, अब्बा, डैडी बोलता हूँ. हालेलुया. क्या आज से आप उसको डैडी, अब्बा, बाप या जो भी नाम से बुलाओगे? अगर नहीं बुलाते होगे तो प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. You have all the audacity, all the privileges to call God as your father. आमेन. आपके पास पूरा हक है, पूरा महत्व है, या फिर पूरे आप अधिकार हकदार है. हो, अधिकार हो उसे आपका बाप या फिर पिता बुलाने तुम के. बोलेगे नहीं पास्टर जी मैं मूसा का सेवक हूं. अबे देखो मालूम है मूसा कौन था? मूसा खुद नौकर था परमेश्वर के घर में. बाइबल में लिखा है Moses was the servant in the house of God. आमेन. मूसा परमेश्वर के घर में एक गुलाम था. And who was Jesus? और यीशु मसीह कौन था? Jesus was the son of God in the house of God. आमेन. लेकिन वो परमेश्वर के घर में उसका पुत्र था. So now who will I follow? आमेन. तो मैं किसके पीछे जाऊंगा? Yeah, who will you follow? आमेन. या फिर आप किसके पीछे जाओगे? Will you follow the servant or the son? तो आप गुलाम के पीछे जाओगे या पुत्र के पीछे जाओगे? जवाब दो. बोलो. किसके पीछे जाएंगे? गौतम पुत्र के पीछे. बेटे के पीछे जाओगे ना? आमेन. आप किसकी सुनोगे? किस पे विश्वास करोगे? बेटे पे या गुलाम पे? बेटे पे. तो मूसा बोलने दो जो बोलता है, क्योंकि वो नौकर है, बाइबल में लिखा है. लेकिन बेटा बोलता है ये तेरा बाप है, तो मैं बेटे की सुनूंगा. हालेलुया. सो तुम्ही आज सही ठिकाणी आहात, कारण देवाचा पुत्र तुमच्याशी बोलतो. यीशु जो परमेश्वर का बेटा है वो तुम्हें बोलता है ये परमेश्वर नहीं है, ये तेरा पिता है. सो तेरा संबोधन करा पिता म्हणून. कॉल हिम एनी टाइम, एनीवेयर, एनी मोमेंट फादर. आमेन. उसे कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण अपना पिता करके बुला सकते हो आप. किधर भी बुलाइए. ओके. आपको जुलाब लग गए रहेंगे, तुम टॉयलेट में बैठे होगे, तभी भी मैं पुकार सकता हूँ बाबा बाबा ले लागले जोरात. रिलेशन है ना भाई. लेकिन जो भक्त है देवाचं नाव नाही घेत आतमध्ये, पहिले बाहेर जाऊया. बाप बनने के लिए अभिषेक नहीं लगता है, बाप बनने के लिए दिल लगता है. हालेलुया. ओके, प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. दिल लगता है, दिल. ओके, ये सब ड्रामेबाजी छोड़ दो. ओके, मैं आत्मिक बन जाता हूँ ऐसा तसा. सो सुनो, ज़ेफन्याह 3:17 से यहाँ पे एक फादर का बिहेवियर देखो अपने बच्चों के प्रति. जफन्याह की पुस्तक इसका 3रा अध्याय और 17वां पद. बाइबल गॉड सेज, देखो तुमको मैं एक चीज मैं आज क्लियर बताना चाहता हूँ. व्हाट इज गॉड्स रिएक्शन अबाउट यू? व्हाट इज गॉड्स थिंकिंग अबाउट यू? आमेन. परमेश्वर का रिएक्शन आपके प्रति क्या है, उसकी सोच आपके प्रति क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ. आपको सुनना है.
सुनना है क्या कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है? Amen. सुनना है क्या परमेश्वर को क्या लगता है जब आप सामने आके खड़े होते हो? Amen. तुम्ही जेव्हा समोर येता परमेश्वराला काय वाटतं, तो काय विचार करतो तुमच्याबद्दल, हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे का? So देखो, the Father, the Lord, your God in your midst, the mighty one will save. Amen. जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, जो महान परमेश्वर जो आपके बीच में है, वो ऐसा कहता है, वो तुम्हें बचाएगा. ओके, सो डरो मत. वो परमेश्वर, वो पिता तुम्हारा है, वो बचाने वाला पिता है. हालेलुया. Amen. देखो, हम नैसर्गिक पिता, हम लोग हमेशा सुपरमैन नहीं बन सकते. हमारे बच्चे ऐसा विश्वास करते हैं, मेरे बच्चे, कि डैडी कुछ भी कर सकते हैं. ओके, कई बार वो मेरे को लगता है, उनको लगता है मैं इंग्लिश का गुरु हूँ, या फिर मेरे को डॉक्टर का सब आता है. नहीं, कभी कभी मैं एकदम क्लियर रहता हूँ. ए बाबा, मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को चेक करके फिर मैं बताऊंगा. रियल रहो माता पिता, फेक मत करो. ओके, बच्चों के सामने मत, बच्चा क्या सोचेगा, मेरे को आता नहीं. बोल दो सीधा, मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैं चेक करके बताता हूँ. मेरे को आता नहीं बोल के निकल मत जाओ, चेक करो और बोलो, आंसर दो. हाँ, सो देखो, यहाँ पे परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर. Amen. हम माता पिता सीमित है, हम सब कुछ नहीं कर सकते. हमारे बच्चे को हम बचा नहीं सकते, है ना, लेकिन परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है जो हमको बचा सकते. Amen. Amen. देखो, सपन्या 13:17 में लिखा है, बहुत तेरा सुंदर वचन परमेश्वर है. यहोवा तेरे बीच में है, वह 3:17. उद्धार करने वाला करने में पराक्रमी है. 3:17. 3:17. ही विल, अभी आगे देखो, सुनो, जब तुम परमेश्वर के सामने आते हो क्या होता है? ही विल बी सैड ओवर यू विथ टीयर्स. वो आपके लिए दुखित होकर रोएगा, ऐसे लिखा है जब कि तुम सामने आते हो, परमेश्वर नाराज रहेगा और वो तुमको दुख से देखेगा. मैंने गलत बोला, रियल क्या है अभी सुनो क्लियर, नहीं तो आप पहला लेके सो मत जाना. अभी असली वाला सुनिए जो बाइबल में लिखा है. He will rejoice over you with gladness. वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा. Amen. तुम मगन नहीं हो रहे हो, तुम आनंद नहीं हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर आनंदित हो रहा है. Amen. Amen. जब तुम उसके सामने जाते हो, तुमको मालूम है परमेश्वर बहुत खुश होता है. Hallelujah. सिर्फ खुश नहीं होता बेटा, आगे आगे भी पढ़ेंगे, वाच पर पूरा. वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा. अपने प्रेम के मारे वो तुमको चुपका रहेगा, शांत रहेगा, और तुझे शांत करेगा. एक्चुअली तुमको शांत करेगा. He will quiet you with his love. Amen. परमेश्वर क्या करेगा? अपने प्रेम के मारे. हम माँ बाप क्या करेंगे? इसके मारे. और हम माँ बाप के वो गप्पी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर इसके वजह से नहीं. अम्बू यार, बहुत संभाला अम्बू. परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं को पसंद है. क्या काय तुमचा पोरगा किरकिर. तो परमेश्वर क्या बोलता है? वो उसको अपने प्रेम के मारे चिप करे, Amen. तो तुला त्याच्या प्रेमा खातर शांत करेल. Amen. देव तुला त्याला ओरडणार नाही, काय नाही ओरडतो काय रे? परमेश्वर शांत हो जा बेटा. कशामुळं? शोभा मावशी, प्रेमा खातर. Amen. बोलो, प्रेम के मारे. प्रेम की खातिर. मतलब परमेश्वर इतना आपके बारे में दीवाना है कि वो आपको बस गले लगाकर शांत करा सकता है. Amen. Amen. नेक्स्ट लिखा है, he will rejoice over you with singing. Amen. वो आपके लिए गाना गाएगा, स्वर से गाता रहेगा. Hallelujah. सिटीज वाजो देत नाही. क्या आपने सुना कोई आपके लिए गाना गाता है? He will rejoice over you with singing. Amen. वो तेरे लिए स्वर से गाता रहेगा. आपल्यासाठी कोणच नाही गाऊ शकत जगामध्ये. चलो, आपके परिवार वाले गाए, कोई दिक्कत नहीं है, पण इथे देव तर नक्की गातो, ही Amen. गॅरंटी. Amen. तुम जब सामने आते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए गाना गाता है. Hallelujah. तुमको मालूम, जब परमेश्वर का बच्चा उसकी उपस्थिति में आता है तो परमेश्वर क्या करता है? एकदम खुश होता है. तो रेखा आई है, ऐसा परमेश्वर सीरियसली गाना गाता है. Amen. हाँ? क्यों? प्यार के खातिर. Hallelujah. तो तुमच्यावर तेवढं प्रेम करतो. Amen. एकदा अय्यूब के बारे में प्रभु ने बोला, क्यों शैतान, देखा क्या मेरे बेटे को? तो शैतान बोलता है, यस, वी वर रोमिंग अराउंड इन द वर्ल्ड एंड देन वी सॉ जॉब. ओके, डिड यू सी माय सन जॉब? तो शैतान कहता है कि हाँ, हम जा रहे थे, टहल रहे थे, और हमने तेरे पुत्र अय्यूब को देखा. परमेश्वर शैतानाला बोलतोय, बघितलं का माझ्या पोराला? एकदम शांत से बात कर रहा है. ओके, परमेश्वर शान से कहता है कि देखा क्या मेरा पुत्र अय्यूब कैसा है.
तो तुमको क्या लगता है आज प्रभु आपके बारे में नहीं बोलता होगा? हाँ, बघितलं का आरतीला सैताना, हाँ Amen. बघितलं का अक्षयला, बघितलं का दीपकला, एक दिवाकर नावाचा माझा पोरगा आहे, बघितलं का त्याला तू? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कंटिन्यूसली तुमको मालूम है स्वर्ग में क्या सीन रहता रहेगा? अब ये सब देवदूत रहेंगे, ओके? सो देवदूत लोग को प्रभु बोलता रहेगा, हाँ चांदनी तू देखी क्या? वो देखी क्या उसको? किसको? शिल्पा को देखी क्या? फिर बाद में चंदा तूने देखी क्या शिल्पा को? देखना, वो देखिएगा उसको, देख कैसी है मेरी बेटी, ओके? श्रद्धा तू बघितली का? अंबू बघितली का तू? शिल्पाला. हे सगळे देवदूत काय म्हणतात? रोजच बघतोय, कारण रोजच तुम्ही त्यांचं नाव घेताय. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कारण तुम्ही सारखंच त्यांचं नाव घेतात, आम्हाला रोज आता कळालेलं आहे. स्वर्ग में ऐसा सीन होता है, Amen. जेव्हा देवाचं लेकरू त्याच्या समोर येतं ना, तो परमेश्वर बोलता है देख मेरा बेटा आया. Hallelujah. ये आनंद से परमेश्वर के सानिध्य में आना सीखो. दैट माय फादर is watching over me and he is glad about me. Amen. इस आनंद से परमेश्वर के पास आइए कि मेरा पिता मेरे पास देख रहा है और मुझे देखकर वो खुश हो रहा है. And not only that, we read that Bible says that he will rejoice over you with singing. Amen. इतना ही नहीं, बाइबल आगे जाकर कहता है कि वो तेरे लिए स्वर से गाएगा. Hallelujah. Hallelujah. वो परमेश्वर का आइडिया है, तुम्हारा Amen. आइडिया नहीं है. Amen. परमेश्वर की आदत है वो. Hallelujah. आइडिया भी नहीं है, परमेश्वर की आदत है कि वो तुम्हारे ऊपर खुशी से गाता है Amen. और तुम्हारे बारे में खुशी से नाचता है. Wow. Hallelujah. 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 Can I tell you one thing? That your daddy God is your greatest fan. Amen. मैं आपको एक बात बताऊं, आपका परमेश्वर पिता आपका बहुत बड़ा फैन है, आपके पीछे वो पागल है. हालेलुया. कोई तुम्हारा फैन रहे या ना रहे, Amen. परमेश्वर तुम्हारा फैन है. हालेलुया. वही मैं बोला ना, वो बार बार बोलते रहे, चंदा देखी क्या, चांदनी देखी क्या, साधना देखी क्या, ये देखी क्या. अरे बाबा प्रभु रोज बात कर रहे तुम उसके बारे में, रोज देख रहे हम लोग. हालेलुया. है हालेलुया. ना? हाँ प्रभु है ना, वो फोटो अभी देखो, अगर सपोज मैंने मेरे बच्चों का फोटो डीपी पे डाला और मैंने तुमको दिखाया और अगर तुमने देख के भाव नहीं दिया तो क्या हो गया? क्या होगा मालूम? तुम्हारा नाम आज से भावना, मैं तुमको भाव नहीं दूंगा. ओके? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बच्चों का फोटो देखने से इनकार किया. वैसे यीशु, वो अपना परमेश्वर, अपना बेटा यीशु को अगर तुम नहीं देखते हो तो वो बोलता है कि मेरे को कोई उसमें खुशी नहीं है. ओके? सो एनीवेज, also let me tell you, your daddy God, he loves you and he is proud of you. Amen. परमेश्वर पिता, आपका खुदा, आपका बाप आपसे प्यार करता है और आप पर वो गर्व रखता है. तो आपको हालेलुया. खुशी नहीं है क्या? मेरे को मालूम है आज तक तुम गर्व करने के लायक कभी नहीं थे हम लोग, लेकिन परमेश्वर है ना Amen, जो तुम पे गर्व करना चाहता है. आमेन. आमेन. आप बोलोगे पास्टर जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम. यार वो परमेश्वर की आदत है कि वो बिना कुछ आप किए वो आप पर गर्व करता है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में बात हो रही है. हालेलुया. आमेन. हमारे जीवन में अगर जो कुछ भी महिमा होती है वो तुम्हारे वजह से नहीं होती है, वो यीशु तुम्हारे अंदर होने के कारण Amen, महिमा बनती amen. है. Amen. तब जाके तुम गर्व करने के लायक होते हो. आमीन. यीशु आने से पहले कोई आपके बारे में पूछता भी नहीं होगा, लेकिन यीशु आने के बाद लोग आपके बारे में सोचते हैं. आमेन. लोग बोलते हैं मेरे को भी ये बंदे के जैसा बनना है. हालेलुया. क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम पर गर्व करता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जब आप पैदा हुए, ओके, हर कोई बच्चा अलग अलग टाइप से पैदा होता है ना. कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे, मोठे पतले, है ना. अगर जर देवाने बोललेलं आहे की मी तुला जन्म देणार आहे म्हणजे देणारच आहे, हालेलुया. भले तुमचा जन्म झोपडीत झाला असेल, आमेन. काही हरकत नाही, परमेश्वराने तुम्हाला पाठवलेलं आहे. Amen. सो व्हेन गॉड फिनिश्ड यू, यू नो व्हाट डिड ही कॉल यू? Amen. जब परमेश्वर ने आपको बनाया, पूरा काम आपके ऊपर कर दिया, उसे क्या बोला आपके लिए पता है? ही कॉल्स अस मास्टरपीस. Amen. उसने आपको एक कला, मास्टरपीस बोला. हालेलुया. 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 है ना. कुछ लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग मिट्टी से बनाया, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है, Amen. उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. हालेलुया. लेकिन जो भी उधर बना है, परमेश्वर उसको बोलता है काम हो गया, Amen. मास्टरपीस बन गया. हाँ, भले वो मास्टरपीस ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा लंबा, हाँ ऐसा रहेगा नाटा, कैसा भी रहेगा, परमेश्वर बोलता है मास्टरपीस तैयार. हालेलुया. हालेलुया. तुम खुद को मास्टरपीस देखते होगे नहीं देखते होगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको मास्टरपीस देखता है. Amen.
काय वर्ड आहे मास्टरपीस साठी, है ना, एकदम खास पीस होता है। अद्भुत कला। अद्भुत कला, एक खास पीस होता है जैसा किधर भी नहीं रखा जाता है। ओके, एकदम स्पेशल होता है। चलो मैं अभी एक जस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बोलना है। अभी आपने ये दाखला हमेशा सुना होगा, द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन। जो उड़ाऊ पुत्र था उसका जो दाखला है वो आपने सुना रहेगा। लूक 15 में है, अभी मत खोलो, आप घर पे जाके पढ़ लो, लेकिन सबको ये कहानी पता है ना सबको। इन शॉर्ट आई टेल यू, देयर वर टू brothers and out of them the younger one says, father give me my property and I want to leave you and go। शॉर्ट में मैं आपको बोलता हूँ, दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला कहता है कि पिताजी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मुझे जाना है। तो बाप बोलता है ठीक है, तेरा क्या प्रॉपर्टी का हिस्सा है ले ले और चला जा। ओके, तर मग मुलगा बेटा सब पैसा लेता है, अपना जो भी प्रॉपर्टी। एक्चुअली बेटा क्या बोला मालूम, प्रॉपर्टी कब मांगते हैं, जब बाप मरता है। तो उसने क्या बोला, तुम्ही मेले तरी चालेल, मला माझी प्रॉपर्टी द्या, असं पोरांनी बेटे ने निर्णय लिया। तो फिर बेटा घर छोड़ के निकल जाता है, प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन घर के बाहर गया उसका जिंदगी बर्बाद होता है। वो वेश्याओं में पैसा उड़ाता है, जुएबाजी में, दारू वारू सब में पैसा खत्म। और फिर पैसा जब खत्म हो गया, एक दोस्त भी सामने नहीं आता है मदद करने के लिए, और फिर सब जीरो हो जाता है। और जब जीरो होता है, सबसे मदद मांगता है, कोई नहीं कर रहा है, और फिर लास्ट में उसको अपने बाप की याद आती है। और वो भी क्यों आती है याद मालूम, कोणी सांगेल का? पोटामुळे, भूक लागली, पेट की वजह से। नाही तर बाप नाही आठवला, भूक लागली। आणि तो काय म्हणतो, माझ्या बापाच्या घरात नौकर लोक पण जेवून डबे घरी नेतात। मेरे बाप के घर में तो नौकर भी खा पी कर टिफिन बांध कर लेके जाते हैं, क्योंकि देयर इज मच एंड मोर इन माय फादर्स हाउस। क्यों? क्योंकि पर मेरे पिता के घर में बहुत सारा है, भरपूरी से है, इसलिए। तो त्याला बाप पोटामुळे आठवतो। देखो, स्वार्थी बेटा है। और फिर क्या होता है, बाप का क्या सीन चल रहा है, बाप ऐसा रोज आके देखता है, क्या आया क्या नहीं आया क्या नहीं दिखा, चलो ठीक है। रोज बार बार बाप आ रहा है, आएगा, मेरे को मालूम है, मेरे सिवा कुछ नहीं होगा इसका। आमीन। एक सीख ले लो माता पिता, अपने बच्चों को कभी छोड़ दो। अगर वो कुछ एक्सट्रीम कर रहे तो छोड़ दो उनकी हालत पे। अगर नहीं सुन रहे, छोड़ दो उन्हें अपने हाल पे। सिर्फ एक करो, गैलरी में जाके देखो आया क्या, आएगा। हालेलुया। गैलरी में जाके प्रेयर करो, यीशु के नाम से तू आएगा। आमीन। रोज जाके देखा, आया गया नहीं आया, आया गया नहीं आया, आया गया नहीं आया। फिर दूर से एक ऐसी परछाई दिखती है ना, पहाड़ पे ऐसा वो सिलआउट इफेक्ट होता है ना आजकल फोटोज में, काली परछाई दिखती है। अबे बाप, तेरा बाप है ना, तेरे परछाई को भी पहचान सकता है। हालेलुया। आमीन। उसी घर पे आए, आमीन। लेकिन बाप ने उसको रोका नहीं। बाप बोला जाओ, ठीक है। सो बेटा वापस आया, और फिर बाप ने क्या किया, बेटा पूरा सुअरों के कीचड़ से भरा हुआ है, और बाप ने उसको तुरंत नजदीक लिया और उसको चूमा, और फिर अपने नौकर को बोला कि इसके गंदे चप्पल निकालो, इसको नई चप्पल पहनाओ। आमीन। ह्याचे घाणेरड्या चपला काढा आणि नवीन चपला घाला। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग क्या बोलते हैं कि तुम परमेश्वर के स्थान में बिना चप्पल के जाओ। अरे उधर बाप ने तो बोला मेरे सामने आया चप्पल पहन। हालेलुया। नेक्स्ट वो बोलता है कि उसके गंदे कपड़े निकालो आणि त्याला स्वच्छ चांगला जगह द्या, माझा जगह। आमीन। इसके पीछे बहुत सारे आत्मिक अर्थ है, मैं आज नहीं बात करूंगा, टाइम नहीं है। फिर बाद में बाप क्या बोलता है, जल्दी से बकरा काटो और पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हालेलुया। और बाप बोला चलो पार्टी करेंगे, बेटा आया मेरा। आमीन। अरे भाई तेरा बेटा है, सारी दुनिया को क्यों बुला रहा है? अरे मेरा बाप ऐसा ही है, हालेलुया। वो अपनी खुशी सारी दुनिया के साथ आमीन। मनाता है। आमीन। जब उसका बेटा आता है तो वो अकेला ही आनंद नहीं करेगा, वो सारे लोगों को बुलाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सारे लोगों ने इसी बेटे का अपमान भी किया होगा कि बाप को छोड़ के चला गया, और उन्हीं सारे लोगों के सामने वो बाप उसका सम्मान भी करना चाहता है, इसलिए उसने पार्टी फेंक दी। अभी ये हो गई पूरी कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभी चलो मैं आपसे इसके लिए टाइटल मांगता हूं, तुम बोलो इस कहानी को क्या टाइटल दिया जाए। आप इस कहानी को क्या शीर्षक दोगे, क्या देना, क्या नाम दोगे? आपके बाइबल में क्या लिखा है? आपके बाइबल में लिखा है उड़ाऊ पुत्र, है ना? आपके बाइबल में तो टाइटल दिया है उड़ाऊ पुत्र, लेकिन हमारे जो ट्रान्सलेटर्स है मराठीत, मला माहित नाही काय लिहिलंय, जरा बघा बरं। उधळा पुत्र।
बघा मराठीमध्ये पण उदयापुत्र, हिंदी में उड़ाऊ पुत्र। सुनो, हाँ देखा दुनिया का मेंटेलिटी देखो, इधर इन्होंने हीरो किसको बनाया, उसके गलतियों को, है ना। लोगों ने बोला गंदा बेटा है, बापाला सोडून पळाला, बापाचा अपमान केला, तो उन्होंने टाइटल दिया उदयापुत्र, उड़वणारा पोरगा। लोगों का वही होता है, लोग कभी भी किसी को ऐसा सीधा नाम नहीं लगे। मैं बोलता हूं ये गलत टाइटल पहले दिमाग से फेंको। ये कहानी उस पापी बेटे के बारे में नहीं है, ये कहानी उस परम प्रेम करने वाले पिता के बारे में है। Amen. ओके, जैसे मैं क्या लिखता था, पार्टी वाला बाप, ओके, पार्टी फेंकने वाला बाप, त्योहार मनाने वाला बाप, गले लगाने वाला बाप, Amen. ओके, और सबसे जरूरी राह देखने वाला बाप। Amen. आमेन। Hallelujah. ये मेरे को टाइटल बहुत, सबका टाइटल अच्छा है, ते तुमचं दृष्टिकोन आहे, तुम्ही कसं बघताय ते तसं। मेरे लिए क्या चीज मुझे आकर्षित की, राह देखने वाला बाप। Amen. रोज ये बाप उस क्षितिज पर राह देखता है। Hallelujah. क्षितिज मतलब ऐसा वो जो है ना पहाड़ पे रहता है, जैसा मैंने बोला ना, वो देखता है आया क्या बेटा, आया क्या। परमेश्वर भी हमको चेक देखता है, फोर्स नहीं करता है। उसने बेटे को फोर्स नहीं किया, ओके। अगर उस टाइम मोबाइल भी रहता था ना तो बाप ने फोन भी नहीं करता था, ओके। वो सिर्फ रुकता था, आ रहा है क्या। वैसे परमेश्वर भी आज हमारे लिए रुकता है। Amen. देव आपली वाट बघतो की माझं लेकरू येतंय का, Hallelujah. फोर्स नहीं करेगा प्रभु। इसके लिए बाइबल मत पढ़ो कि मेरे को परमेश्वर को खुश करना है ना। जैसे पहले मैं सोचता था बाइबल नहीं पढ़ा तो दंड आएगा। बहुत सारे लोग दशमांश डर के मारे में देते हैं। मैं बोलता हूं 1 रुपया भी मत डालो अगर तुम्हारा एक गलत विश्वास है तो। जर तुम्हाला वाटतं तुम्ही दशमांश नाही दिल्याने देव आजारी पाडेल कोणाला तरी, मी किंवा सांगतो तुमचा नाही पैसा होणार। चोरला जाईल। हा, असं बरेच लोकांना असं वाटतं। अरे परमेश्वर को क्या लेना है हमारे पैसे के लिए, Amen. वो ही देता है हमको। Hallelujah. हम दशमांश क्यों देते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया इसलिए देते हैं। Amen. Amen. हाँ, एक हृदय हमारा उपकारी दिल है इसलिए हम देते हैं। इसके लिए नहीं कि परमेश्वर को कमी है। सही सोच रखो, सही विश्वास रखो। Amen. सो एनीवेज, तो ये स्वर्गीय बाप पिता हमारी राह देखता है। इसके लिए बाइबल मत पढ़ो कि मेरे को पास्टर ने बोला, या मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि है ना आज का दिन अच्छा जाए। मैं बोलता हूं बाइबल में तो लिखा है कि प्रे विदाउट सीजिंग, Amen. बाइबल तो कहती है निरंतर प्रार्थना करो। बिना रुके। अभी आप कैसे कर सकते हो बिना रुके, आप रिक्शा में जाओगे, ओके, बाइबल हाथ में लेके सबको धड़कते जाओगे, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर बोला तुम्हारे मन में मैं होना चाहिए, Amen. ओके, तुम्हारे हृदय में मैं होना चाहिए। Amen. हम लोग परमेश्वर के साथ बात करते हैं, ओके, चलते फिरते भी बात करते हैं, खाना बनाते हुए भी बात करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. सो परमेश्वर राह देखने वाला पिता है। Hallelujah. सवाल यही है, क्या हम उसके नजदीक आना चाहते हैं? ओके, सो टेक योर टाइम डेली Amen. and always learn to visit God or always learn to meet God in your day-to-day life. तो रोज आपका समय निकालिए, आपके समय में परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिए, बात कीजिए। You know, Lamentations 3:22 says, विलाप गीत विलाप गीत 3:22, 3:22 Through the Lord's mercies we are not consumed, परमेश्वर के न्याय में हम लोग जल नहीं गए, क्योंकि वो दयालु है, because his compassions doesn't fail. क्योंकि उसकी दया कभी हारती नहीं। अभी सुनो, ये मस्त है। They are new every morning. वो हर रोज नई होती है। हर रोज सुबह नया होता है परमेश्वर का अनुग्रह। जो अनुग्रह आपको कल था वो आज नहीं रहेगा, उससे ज्यादा, आमेन, उससे बेहतर रहेगा। आमेन, आमेन। म्हणून देव काय म्हणतो माहिती आहे, एक ठिकाणी एक जगह परमेश्वर क्या बोलता है मालूम, as the number of your days so shall your strength be. जितने ज्यादा आपके आयु के दिन होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी ताकत होगी। हालेलुया। समझ रहे हो इसके अर्थ क्या है? हमारा दुनिया का डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा तुम्हारा उम्र उतना ज्यादा तुम बूढ़े रहोगे, उतना ज्यादा तुम कमजोर रहोगे। सुना है क्या नहीं सुना है? लेकिन अभी उसको कट करो। परमेश्वर जो बोल रहा है उसको सुनो। परमेश्वर बोलता है जितने तेरे आयु के दिन उतनी तेरी ताकत रहेगी। आमेन। इसका आमेन। मतलब जो ताकत मेरी कल थी त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग मी आज असेल। आमेन। जे आज तुमची ताकद आहे त्याच्यापेक्षा जास्त अजून उद्या तुम्ही असणार। आमेन, आमेन। का?
कारण देवाची कृपा दररोज नवीन 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 असते. आमेन. हा, तुम्ही आज जर आजारी असाल हे नका विचार करू की उद्या तुम्ही मरणारच आहे. कारण देवाचं वचन सांगतं त्याची कृपा अजून असणार आहे उद्या तुम्हाला बरं करण्याची. क्यों तुम बुरा सोच रहे हो? हाँ, बहुत सारे लोग दृष्टांत में आईसीयू में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग एम्बुलेंस में भी बैठ जाते हैं. बहुत सारे लोग बीमार होने से पहले खुद को आईसीयू में देखते हैं. हाँ, और फिर बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को भी जबरदस्ती खींच के लाते. आता तो चहा घेऊन येईल थर्मस मध्ये, नारळ पाणी घेऊन येईल. कुछ नहीं लाता कोई. हाँ, उनके पास टाइम नहीं और तुम सोच रहे हो नारळ पाणी आएगा, ये आएगा. कुछ नहीं आएगा. कुणाला वेळ नाही आहे तुमच्यासाठी. तुमको क्यों जाना है हॉस्पिटल में? ये देखो परमेश्वर बोला जितने तेरे आयु के दिन उतनी तेरी ताकत है. आमेन. आमेन. आपके आयु के दिन बढ़ते या घटते हैं? बढ़ते हैं, तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और बढ़ेगी. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो इस रूम में जो सबसे उम्र में ज्यादा है वो सबसे बलवान है. आमेन. आमेन. हालेलुया. ओके, हालेलुया. मेरे को नहीं मालूम, मैं किसी को उठाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का गणित ऐसा है जो सबसे उम्र में ज्यादा है अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ के चल रहा है तो वो बोलेगा मैं बलवान. हालेलुया. चलो, थैंक यू लॉर्ड तेरे वचन के लिए. तेरे वचन को मैं यीशु के नाम से रखता हूँ और आशीष देता हूँ प्रभु. आमेन. Thank you, Lord. I worship you. Thank you, Jesus. 24th verse says, "The Lord is my portion," says my Lord, my soul. विलाप गीत 3:24 कहता है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. मेरे पीछे बोलो, यहोवा मेरा यहोवा मेरा भाग है, भाग है, इस कारण इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा. मैं उसमें आशा रखूंगा. यहोवा मेरा यहोवा माझा भाग है. वाटा आहे. Amen? आमेन. मतलब हिस्सा है, प्रॉपर्टी है. ये वचन परमेश्वर मेरा भाग है, आमेन. आमेन. परमेश्वर मेरा पोर्शन है. हालेलुया. तो इसीलिए चर्च हमेशा परमेश्वर को अपना भाग समझो. हालेलुया. परमेश्वराला माझा वाटा असं नेहमी समजा. आमेन. थँक्यू जीसस. थँक यू.